सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले मेरे पास करियर हेल्प के रिगार्डिंग फ़ोन कॉल आया था। बच्चे का प्रश्न था कि मैम ये बताइए, यदि अगर हम 2024 में एक साथ 2 डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका बेसिकली क्या प्रावधान है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था बीएड वाले बच्चों का। पूछा कि मैम अगर हम 2024 में बीएड भी करना चाहते हैं और हम एमए इकोनॉमिक्स से भी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमारी दोनों डिग्रियां जो है वो मान्य मानी जाएगी और यूजीसी की गाइडलाइन क्या कहती है और कैसे इसे किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न जो था वो बच्चे का था कि मैम हम 2 डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन रेगुलर मोड में करना चाहते हैं, यानी कि बीएड भी रेगुलर करना चाहते हैं और एमए जो है वो भी रेगुलर करना चाहते हैं, अपनी दोनों डिग्रियों को रेगुलर दिखाना चाहते हैं। तो मैम प्लीज़ हमें गाइड करिए कि आने वाले भविष्य में अगर हम दोनों डिग्रियों को रेगुलर दिखाते हैं तो क्या वो कोई लीगल कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मतलब कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा कि जब हमारी कहीं पर नौकरी लग रही है वो पूछेंगे कि एक साथ आपने 2 डिग्रियां कैसे प्राप्त कर ली। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि 2024 में अगर आप भी एक साथ 2 डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि बॉडी है जो कि यूनिवर्सिटीज को देखती है, उनकी गाइडलाइन क्या कहती है इसके बारे में और किस तरीके से 2024 में आप निश्चित रूप से 2 डिग्रियों को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाली। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और हाँ, किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और कोई भी आपकी करियर हेल्प है तो वो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो 2 डिग्रियां एक साथ प्राप्त करने का जो प्रावधान आया ना, बेसिकली आया कहाँ से ये सोच डेवलप हुई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। देखिए, सबसे पहला कारण तो आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट रखा गया, क्लॉज रखा गया कि बच्चों के पास आने वाले भविष्य में एक साथ 2 डिग्रियां प्राप्त करने का भी प्रावधान होगा। ठीक है, उन्होंने पूरा इसको डिटेल में नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी, उसी के दौरान जब कोरोना काल आया तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये समझा कि हमारा जो वर्तमान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो ब्लैक बोर्ड से शिफ्ट हो रहा है। कहाँ? डिजिटल की तरह। क्यों हो रहा है कि भाई जब कोरोना काल हुआ तो तब बच्चे स्कूल तो जा ही नहीं पाए, न ब्लैक बोर्ड में उनकी पढ़ाई हो पाई और उनकी पढ़ाई घर से बैठकर ही जूम क्लासेस में चलने लगी। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये समझा कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ रहा है डिजिटल की तरफ, तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये क्लॉज डाला कि हम आने वाले भविष्य में इस चीज़ को और प्रमोट करेंगे। भाई हुआ तो ऐसा ही ना कि जब कोरोना काल हुआ बच्चों को घर पे बैठ के एग्जाम हो रहे, घर पे बैठ के उनको डिग्रियां मिल रही है ना। तो भाई जो बच्चा घर पे बैठ के अपना पीएचडी कर सकता है वो बेसिक स्कूलिंग या नॉर्मल डिग्री क्यों नहीं ले सकता, उसमें ड्यूअल डिग्री क्यों नहीं ले सकता, है ना। ये चीज़ वहाँ पे, ये चीज़ मतलब सबके समझ में आने लगी। तो उसी चीज़ को लेके फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे कि हम यूजीसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बाकायदा इसके बारे में 2022 में गाइडलाइन जारी कर दी। मतलब बता दिया उन्होंने कि बच्चा अगर आपने 2 डिग्री एक साथ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपने क्या क्या कंडीशन आने वाले भविष्य में आपकी यूनिवर्सिटी और आपको फॉलो करनी है, सो दैट कि आपकी जो 2 डिग्रियां हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करे और जिसके होते हुए आपका जो दोनों डिग्रियां हैं वो मान्यता प्राप्त हो और आप किसी लीगल उसमें ना पड़े। तो देखिए, ये है वो जो गाइडलाइन, वो देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, इसे देखिए और इसे समझिए कि किसमें क्या लिखा है। तो मैं आपको इसको पढ़ के सुना देती हूँ। देखो, 2022 का ये जो है ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, और अप्रैल में से जारी किया गया। इसमें बोला गया बच्चों के लिए 2 कंडीशन बोली गई। सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम फिजिकल मोड provided that such cases class timing for one program do not overlap with the class timing of the other program। कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे ड्यूअल प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, 2 डिग्रियां प्राप्त करना चाहते हैं, फिजिकल मोड में कर सकते हैं। अब फिजिकल मोड का मतलब क्या है कि आप वहाँ पे जाके और वहाँ पे दोनों में ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों, होता क्या है ना कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना 2 डिग्रियां प्राप्त को फिजिकल मोड में, यानी कि दोनों को जाके और रेगुलर मोड में लेने में ये होता है कि भाई मान लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी अलग है। जैसे उदाहरण के लिए आप उत्तराखंड के बच्चे हैं तो एक यूनिवर्सिटी तो आपकी हो गई हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, आप वहाँ से बीएड कर रहे हो, और दूसरी हो गई आपकी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी जो कि टिहरी में है, वहाँ से आप एमए कर रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टेट तो आपका सेम है लेकिन 2 यूनिवर्सिटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। एचएनबी हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी और श्रीदेव हो गई कि आपकी स्टेट
स्टेट यूनिवर्सिटी। तो वो दोनों यूनिवर्सिटी जब आपके फिजिकल मोड में दोनों मांगेंगे ना, तो वो आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगे, तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब मांगोगे तो आप फंस जाओगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि दोनों डिग्रियों को आप फिजिकल मोड में तभी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आप दोनों कोर्स उस सेम यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। अब एचएनबी से ही आपने बीएड करना है और एचएनबी से ही आपका एमए होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, यूनिवर्सिटी के पास आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा होगा और यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करेगी, यूनिवर्सिटी आपके लिए ऐसा यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से ऐसा टाइमिंग निकालेगी कि आप दोनों डिग्रियों को एक साथ प्राप्त कर सकते हो। तो लेट्स से कि मॉर्निंग में आपकी चल गई बीएड की क्लास और शाम के सेकंड इवनिंग सेशन में चल गई आपकी एमए की क्लास। तो इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए, उन्होंने ये बोला। ये नहीं कि आपकी दो यूनिवर्सिटी अलग अलग हो रही है और आप ये दिखा रहे हो कि मेरी अटेंडेंस यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है। भाई दोनों जगह आपकी अटेंडेंस कैसे लग सकती है? ये सबसे पहली कंडीशन यूजीसी ने बोली है। दूसरा उन्होंने बोला है, स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फिर दोबारा कंडीशन ये भी कि दोबारा से कि आप एक जो डिग्री है उसको फिजिकल मोड में ले सकते हो, दूसरे को डिस्टेंस मोड में ले सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि दोबारा एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, दूसरी जो डिग्री आप प्राप्त करोगे ना वो डिस्टेंस में मान्य मानी जाएगी। ये यूजीसी बोलता है 2022 का जो उनका नोटिफिकेशन है, मान्य मानी जाएगी। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी है ना वो डिस्टेंस मोड में आपको वो डिग्री दे रही है, मानी कि जब आप एमए की जो डिग्री आएगी उसमें डिस्टेंस लर्निंग लिखा रहेगा। अब उत्तराखंड की, जैसे आपको पता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वहां से आप डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हो। मान लीजिए आपने बीएड एचएनवी से कर लिया या श्रीदेव सुमन कहीं से भी कर लिया, और उत्तराखंड की ही जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, या इग्नो यूनिवर्सिटी, चलो उत्तराखंड को भी छोड़ दो, इग्नो यूनिवर्सिटी से भी आप जो है डिस्टेंस में कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बोला है। तो आपको ये समझना है बच्चों कि जहां से भी आप फिजिकल मोड में एक साथ 2 डिग्रियां ले रहे हो ना, वो यूनिवर्सिटी सेम होनी चाहिए आपकी 2 कोर्सेज को चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका माइग्रेशन तो एक ही रहेगा। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक को फिजिकल मोड में मतलब जाके अटेंड करना और दूसरे को डिस्टेंस लर्निंग से करने, तो वो मैच कर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, कि आप चाहे झारखंड के हैं तो झारखंड से आप अपनी यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, एमए आप इग्नो से कर लो या कोई सी भी कर लो, यूपी की राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी से कर लो, राजस्थान की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहीं से भी कर लो, है ना। तो ये उन्होंने बोला है डिस्टेंस लर्निंग की और फिजिकल मोड की 2 डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न जो बच्चों का आता है कि मैम ये बताइए कि लीगल क्या होगा, मान्य क्या होगा, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए यूजीसी का जो ये पर्चा है ना, इसको मैं तो कह रही हूँ आप सारे बच्चे प्रिंट आउट ले लेना और अपने पास रख लेना, ठीक है। जो भी आने वाले भविष्य में अगर आपका जो नौकरी के लिए अगर कैंडिडेचर रद्द कर देता है तो उनको ये दिखाना और उस पर आप बेसिस पे आप केस कर सकते हो उनके ऊपर। कोई भी आपकी डिग्री को अमान्य नहीं कर सकता 2022 के बाद, क्योंकि ये यूजीसी ने बोला है। अगर आपने उनकी जो ये गाइडलाइन जो यहाँ पे मैंने पढ़ के सुनाई, अगर उसके हिसाब से किया है तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे बच्चों को बोलना चाहूँगी कि देखिए बच्चों, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, स्पेशली बीकॉम वाले बच्चों को मैं हमेशा जब करियर हेल्प के कॉल्स आती है एडवाइस करती हूँ, वो ये बोलते हैं कि मैम अब मैं एमए इकोनॉमिक्स से करना चाहती हूँ लेकिन मैं बीएड भी करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? बीएड मैं रेगुलर कर लूँ और एमए जो इकोनॉमिक्स है मैं डिस्टेंस से करना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का तो नाम तो नहीं लूँगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्पेशली डिस्टेंस लर्निंग से कुछ कर रहे हैं ना, स्पेशली बीकॉम वाले बच्चे, देखो एमकॉम करने के बाद और एमए करने के बाद आपकी जो वो डिग्री है वो एक प्रोडक्ट के रूप में काम करेगी ना, रेवेन्यू के रूप में काम करेगी। अभी तो आपका बीएड भी उतना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप 1st to 5th तो पढ़ा नहीं सकते, 6th to 8th में आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। तो अब आपको बचा सकता है नौकरी के लिए केवल एक ही, वो है आपका एमए इन इकोनॉमिक्स या आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट। अब उसको भी आप प्राइवेट में ले लोगे तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली तब तक जब तक कि आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग जाती। क्यों ये मैं बात इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने कई बार बड़े बड़े स्कूल के जब नोटिफिकेशन आता है ना कि हमारे यहाँ पे पीजीटी टीचर यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के एमए इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसीज खाली है, आप अप्लाई करिए, तो उन्होंने साफ साफ लिखा रहता है कभी कभी कि दोज टीचर हु हैज़ एक्वायर्ड द any of the education from the distance learning they are not eligible। इसका मतलब ये है, वो लिखते हैं कि भाई जिन बच्चों ने अगर कहीं से डिस्टेंस से कोई एजुकेशन ली है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैसे तो कहने का मतलब तो इग्नो आपकी बहुत रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी जो स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, वो पता नहीं क्यों ऐसे लिख देते हैं।
तो इग्नो को तो कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि इग्नो अपने आप में एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब तक सोचो, अगर आप बीकॉम वाले बच्चों, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लेती है, पीजीटी टीचर में, आप प्राइवेट में ही तो करोगे ना नौकरी। तो प्राइवेट में अगर आपने नौकरी करनी है ना, तो आप जो भी एमए एमकॉम जो भी करोगे ना, उसे प्लीज़ आप रेगुलर में करना, उसे डिस्टेंस में मत करना, क्योंकि जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती तो प्राइवेट ही तो आपका गुजारा है ना। तो ये चीज़ आपने समझनी है बच्चों। बाकी जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे मतलब एमए के बेसिस पे कई कर रहे हैं ना, जिनका ग्रेजुएशन भी बेकार चला गया, बीएड भी बेकार चला गया, अब जो वो एमए है ना, वो एमए ही उनका बेड़ा पार कर सकता है, क्योंकि एमए के बेसिस पे उनको पीजीटी टीचर मिलेगी। तो उसे रेगुलर में ही करें, उसमें आप कोई भी रिस्क ना ले और अच्छे से आपने आगे की तैयारी करें। ठीक है बच्चों, तो यही थी गाइडलाइन आपके 2 वर्षीय जो आप दो साल में एक डिग्री को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में जो जानकारी यूजीसी के हिसाब से थी। मैंने कुछ अपने मर्जी से कुछ नहीं बोला है। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे से ले सकते हैं, मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी की कोई करियर हेल्प चाहिए। बाकी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाकी आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे, और इस वीडियो को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस होती है 299 रुपीज़, ये करियर हेल्प के रूप में दी जाती है बच्चों को। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित और शिक्षा जगत में जो भी घटनाएं घट रही है ना, अच्छी बुरी सारी खबरें आप लोगों तक पहुँचाती रहती हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।